हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है बहुत ही अलग जगह से। मतलब मैं जा रहा हूँ कुछ स्पेशल काम से, कुछ प्लानिंग्स हैं, तो उसके के बारे में वीडियो है। वैसे तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है, कि मैं एडवेंचर की टेस्ट राइड लेने जा रहा हूँ। KTM 390 एडवेंचर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है लॉन्च होने के बाद। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेरा ऐसे मन नहीं होता कि बस यूं ही वीडियो बना दी सिर्फ व्यूज़ के लिए और कुछ आप उसमें प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता था कि प्रैक्टिकली पहले उसको शुरू करूं, या पॉसिबल हो कोई चीज़ तभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं, जब मैं कुछ एक्सपीरियंस कर लूं उसके ऊपर कि कैसी है बाइक, कैसी नहीं है। तो मैं बस चाह रहा था कि एक टेस्ट राइड, तो फिर मैंने अल्टीमेटली डिसीजन लिया, क्योंकि अभी डीलर्स पे भी नहीं आ रही थी। हालांकि गाज़ियाबाद में किसी भी डीलर पे मुझे वो नहीं मिली है अभी तक, टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ दिलशाद गार्डन, जो कि दिल्ली शुरू ही होता है गाज़ियाबाद के बाद। तो दिलशाद गार्डन में जाके हम लोग KTM के शोरूम पे वहाँ पे लेंगे टेस्ट राइड KTM 390 एडवेंचर की। वैसे तो दोनों के टैक्सेस में भी फ़र्क है, और दिल्ली का नंबर गाज़ियाबाद में भी चल जाता है क्योंकि NCR एरिया है, और टैक्स वगैरह में फ़र्क है। क्योंकि गाज़ियाबाद से अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 8 या 9 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी बाइक, और अगर मैं दिल्ली से लेता हूँ तो मुझे 9 हज़ार रुपये सस्ती मिलेगी बाइक वहाँ से। और इतने पास से अगर 9 हज़ार रुपये बच रहा हो तो मैं तो कहूँगा बहुत ही एफिशिएंट है ये चीज़। और जो इशू मुझे आए हैं उससे मुझे एक चीज़ पता चली है कि चाहे दिल्ली का नंबर ले लो, चाहे गाज़ियाबाद का नंबर ले लो, अगर मैं बाहर जाऊँगा अगर कभी भी लेके, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे। अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप ये नहीं है कि बच जाओगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, बहुत सब डिजिटल हो गया है, और आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो अब आपसे वहीं मिलता हूँ सीधे, क्योंकि जो काम है, जो वीडियो है, उसी के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात तो आपसे होती रहेंगी अब। तो बस मिलता हूँ वहीं। तो हम ये कहाँ आ गए, हम आ गए KTM 390 एडवेंचर की टेस्ट राइड लेने। और मीटर कंसोल बहुत सही है, अभी लो फ्यूल दिखा रहा है। मीटर पे बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन अगर मैं देखूं तो काफ़ी स्मूथ ड्राइव है। और सस्पेंशन ही देखना था मुझे इसका, यहाँ ले लूँ। हाँ बिल्कुल सीधा ले लो। रोड नहीं है, इसे भगाने लायक है। हाँ वो तो है। बिल्कुल सीधा, ठीक है, थोड़ा वही खाली आएगा। ठीक है। तो पावर तो काफ़ी सही है अभी, पावर डिलीवरी और मिरर भी ठीक है इसके। यहाँ हम आ गए पीछे स्टेशन पे, कहीं रोड पे चला रहे हैं हम लोग। और शिफ्टिंग भी काफ़ी सही है, गियर की स्मूथ देख रहा हूँ मैं, शिफ्टिंग स्मूथ है गियर की। और यहाँ पे ट्रिप दिखा रहा है, ट्रिप टाइम दिखा रहा है, डेट है, बैटरी दिखा रहा है, कितने वॉट का आउटपुट दे रही है, टाइम आ रहा है, RPM, और ये सब डिटेल्स कंसोल पे मुझे दिख रही हैं। बाकी एडवेंचर के मोड्स भी हैं, मोड्स अभी ट्राई करेंगे हम मोड्स में। ड्राइव बहुत स्मूथ है। मैं अगर कंपेयर करूं अपनी RS से तो काफ़ी, नहीं नहीं, मैं अगर कंपेयर करूं अपनी RS से तो बहुत सही है, ब्रेकिंग अच्छी है काफ़ी।
ले चुका हूँ KTM 390 एडवेंचर की टेस्ट राइड। अनलकीली मुझे ड्यूक 390 की टेस्ट राइड नहीं मिली आज, क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं थी। बोल रहे थे स्टॉक नहीं है अभी 3BS64 का। एक दो बाइक्स जो वो लोग मंगाते हैं वो बिक चुकी हैं ऑलरेडी, और KTM 390 एडवेंचर के साथ भी यही है, 2-3 बाइक्स अभी बिक चुकी हैं। उनके पास अवेलेबल थी फरवरी 2 से। मैंने अभी कोटेशन ले ली है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है इसके अंदर, और देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं देखनी पड़ेंगी। ऑन रोड जो प्राइस है वो आ रहा है निकल के 3,49,000 समथिंग का ये लोग बता रहे हैं, पर दिल्ली में मेरे हिसाब से इतना प्राइस नहीं है इस बाइक का। तो देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि काफ़ी प्राइस है, बाइक महंगी तो है देखो। और मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं कितने टाइम यहाँ रहूँगा दिल्ली में, क्योंकि जॉब IT जॉब, अगर आप लोग हो IT से तो समझ सकते हो, या फिर कोई भी जॉब है आजकल आपको नहीं पता कि आप आज इस शहर में हो कल कहाँ हो। अभी तो मैं आ गया हूँ, तो वो भी एक चक्कर है, क्योंकि मैं अपनी RS 200 वहाँ से लेके आया हूँ और मुझे ट्रांसफ़र करानी पड़ती है, और जिसमें आपका अमाउंट काफ़ी खर्च होता है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि ऑल इंडिया हम लोग एक ही टैक्स क्यों नहीं पे कर सकते। अगर हम रोड टैक्स एक बार पे कर रहे हैं तो हमें स्टेट वाइज क्यों, हमें एक सेंट्रल टैक्स क्यों नहीं दे सकते। अगर हमारा विश हो ऐसा कि हम लोग ऑल इंडिया का टैक्स देना एक ही बार ले लो यार, बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि बार बार वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है और बहुत पेनफुल है। NOC का प्रोसेस जो है बहुत ही पेनफुल है। तो वापस आते हैं KTM 390 एडवेंचर पे। तो बाइक मुझे अच्छी लगी, चलाने में स्मूथ है। पैर मेरे हालांकि पूरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी हाइट अराउंड 5'7.5" के अराउंड है। तो और इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ऊंची है। बाकी एडवेंचर बाइक से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सबकी हाइट 830-835 होती है, लेकिन इसकी सीट हाइट 855 mm है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो लंबे लोगों के लिए बहुत अच्छी बाइक है। बट अगर थोड़ी सी हाइट आपकी कम है, अगर आप 5'10" के नीचे हो, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन वही है कि अगर आप राइड करते हो तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, आप चलाना जानते हो, आप कर सकते हो। हालांकि मैं बैठा तो मेरे पूरे पैर मैं नीचे नहीं रख पा रहा हूँ, पर ये नहीं है कि मुझे ऐसे उतर के या टेढ़ा मेढ़ा हो के पैर टिकाने पड़ रहे हैं। पैर मेरे बैठ के आ रहे हैं, बस पूरे पैर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है बस। और क्विक शिफ्टर ऑन था, ABS कॉर्नरिंग ABS ऑन था, तो उसके सारे मोड्स मैंने देखे कि क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं, कैसे उनको ऑन करना है। तो सारे स्विचेबल मोड है, ब्लूटूथ के थ्रू आप कंसोल कनेक्ट कर सकते हो, ये भी अवेलेबल है। तो बाइक थोड़ी सी हाईटेक है, इसलिए थोड़ी सी ड्यूक 390 से महंगी है। पावर डिलीवरी अच्छी है, लेकिन वेट ज़्यादा है। तो इतनी भारी भी नहीं है कि आप उसको ठीक से हैंडल ना कर पाओ, क्योंकि अगर आप चलाते हो तो आपको पता है आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। पावर डिलीवरी मैं ज़्यादा नहीं खींच पाया, क्योंकि एक तो हम गली में चला रहे थे, टेस्ट राइड हमारी कोई रोड पे नहीं हुई, मेन रोड पे नहीं आए, और ना ही ऐसा कोई ऊंची नीची जगह थी वहाँ पे कि मैं उसको चला के अच्छे से टेस्ट कर सकूँ। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगा टेस्ट राइड का, कि मैं थोड़ा सा जो रोड ख़राब होती है ना उस पर चलाने में जो पता चलता है, और ऐसे जो है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। आपको पता है कि जिस चीज़ के लिए बाइक बनी है, अगर आपको वहाँ पे टेस्ट ना मिल रहा हो तो आप फिर इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपके लिए ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। तो बस अभी के लिए तो वीडियो में मैं इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को यार बोर कर दिया, कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं है अभी। तो आगे मैं आपको वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए और भी सारे, और बाकी तो पता आपको बता ही देंगे अगर बाइक लेनी होगी तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देखते रहो, चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और प्लीज़ कमेंट करते रहा करो और बताते रहा करो कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, कहाँ का आपको कवर चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। और कुछ अगर वीडियोस स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी बता दो। मेरा ट्राई है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की, कि जो आपको कहीं से ना पता चले वो मैं बता सकूँ, और बिल्कुल रॉ प्रोवाइड करूँ आपको सारी चीज़ें। क्योंकि मेरा ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि थोड़ा सा भी चीज़ों को फैंटेसाइज करके बताया हूँ, या फिर आपको जो हकीकत है उससे दूर रख के कंटेंट प्रोवाइड करूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वही चीज़ बताऊँ जो आप लोगों को एक्चुअल
मार्केट में हो अवेलेबल, या फिर एक्चुअल जो हकीकत आपकी चल रही है क्या है। क्योंकि ऐसे मैं कुछ भी अपने क्लिक बेट के लिए बता दूं आपको और आप बोलोगे यार ये तो गलत निकला, अगर बाद में, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर कोई बात नहीं, ग्रो हम थोड़ा धीमे कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। हमारा कंटेंट हम जैसा आपसे वादा करते हैं हम वैसा ही लेके आएंगे, क्योंकि हम अपने वादे नहीं तोड़ेंगे आप लोगों से, आप ही लोग हैं। तो बस देखते रहो ऐसे ही। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।